प्रभात बच्चों। रांगे राघव जी के द्वारा लिखित कहानी गूंगे आपके कक्षा 11 हिंदी इलेक्टिव में एक अध्याय है, कहानी के रूप में है। तो इस कहानी के जो कहानीकार हैं रांगे राघव जी, उनका जीवन परिचय आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। अब उसके पश्चात हम आते हैं कहानी की जो टेक्स्ट है उस पर आते हैं, विषय वस्तु पर आते हैं। तो गूंगे इस शब्द का आपको अर्थ पता ही है कि जो बोलने में सक्षम ना हो व्यक्ति, उसको गूंगा कहते हैं। तो कहानी की थोड़ी सी विषय वस्तु पे, पाठ्य वस्तु पे थोड़ा सा आप गौर कर लेंगे, जो कि इस कहानी से पूर्व जो लेखक का जीवन परिचय है उसके साथ दी हुई होती है। तो ये वो कहानी का लघु सारांश है, इसको आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे। पाठ्य पुस्तक में संकलित कहानी गूंगे में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया गया है। कभी तो वह मूक भाव से सब अत्याचार सह लेता है और कभी विरोध में आक्रोश व्यक्त करता है। तो इस कहानी में जो मुख्य पात्र है वो एक गूंगा व्यक्ति है, गूंगा किशोर है। वह बचपन से ही गूंगा है। उसका उसने कारण भी बताया है कि जो उसके अंदर की वोकल कॉर्ड थी, गले के अंदर की, किसी ने साफ सफाई करते वक्त उसको हानि पहुंचाई थी, इस वजह से वह आजीवन बोल नहीं पाया। अब गूंगा व्यक्ति है तो समाज के कुछ लोग हैं जो उसको प्रताड़ित भी करते हैं और वह उन सब अत्याचारों को सह लेता है, क्योंकि उसमें विरोध करने की जो भाषा है उसका प्रायः अभाव हुआ है। लेकिन कभी कभी जब उसकी सहनशीलता जवाब दे जाती है तब वह विरोध में आक्रोश भी व्यक्त करता है, अपनी नाराजगी को भी व्यक्त करता है। लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया है। साथ ही यह बताने की भी कोशिश की है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए। यानी वो भी हमारे उसी समाज के हिस्से हैं जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं। तो हमें उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि उनकी जो आत्मा है उसको चोट पहुंचे। उनके साथ संवेदनशील व्यवहार हमें करना चाहिए ताकि वे इस दुनिया में अलग थलग न पड़ने पाए। उनको ऐसा महसूस ना हो कि उनको अलग दृष्टि से देखा जा रहा है। कहानी के माध्यम से लेखक ने यह कहा कि समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं वे भी गूंगे बहरे हैं। यदि हम इन लोगों के प्रति अपनी संवेदना ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते, इन लोगों के प्रति हमारी अगर सहानुभूति नहीं है, तो हम में और इनमें फिर क्या फर्क रह गया। हम सबको अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत रहना चाहिए, और यदि हम ऐसा करते हैं, इनको नाराज करते हैं, तो हम अपने दायित्वों के प्रति सचेत नहीं हैं। तो बच्चों अब आते हैं हम पाठ की टेक्स्ट पर। तो पाठ का जो शीर्षक है वो कहानी के रूप में है, कहानी है, टाइटल है इसका गूंगे। तो यहाँ से शुरू होती है कहानी। एक छोटी बच्ची है जिसका नाम शकुंतला है, जो ठीक से अभी बोल नहीं पाती। तो कुछ स्त्रियां एक जगह जमावड़ा हुआ है, बहुत सारी स्त्रियां खड़ी हैं और वो उस गूंगे का जिक्र करती हैं। तो जिक्र आगे बढ़ता जाता है तो तभी एक कोई स्त्री प्रश्न करती है शकुंतला के बारे में। शकुंतला मैंने आपको बताया है, इन स्त्रियों में से एक स्त्री है चमेली नाम की, उसकी बेटी है, और दूसरी एक अन्य स्त्री शकुंतला का संदर्भ देते हुए कहती है कि शकुंतला क्या नहीं जानती। तो कोई दूसरी अन्य स्त्री कहती है, कौन? शकुंतला कुछ नहीं जानती। शकुंतला कुछ नहीं जानती। तो पहली स्त्री ने क्या कहा था? शकुंतला क्या नहीं जानती। तो प्रत्युत्तर में एक अन्य महिला कहती है कि शकुंतला कुछ नहीं जानती। क्यों साहब? कहानीकार का अपना मत। क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? तो एक छोटी बच्ची से इस कहानी का आरंभ किया गया है। धीरे धीरे हम मुख्य विषय की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो स्त्री ने जब कहा कि वह कुछ नहीं जानती, तो उसने कहा वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। जो गूंगा किशोर हमारे समाज में रहता है उसको वह बुला नहीं सकती। अच्छा, बुला दिया तो बुला दिया। तो बालिका, जो छोटी बालिका शकुंतला, उसने एक बार कहने वाली जो स्त्री
इस बात को कह रही थी कि शकुंतला कुछ नहीं जानती, तो शकुंतला नाम की उस बालिका ने एक बार उस स्त्री की ओर द्वेष से देखा, थोड़ा ईर्ष्या भाव से देखा और चिल्ला उठी। छोटी लड़की शकुंतला ने कहा, दूंदे। अब क्योंकि वो छोटी लड़की है, वो भी सही से बोल नहीं पाती, इसलिए वो गूंगे को गूंगे ना कह के दूंदे कह देती है। अब वो दूंदे कहती है, इस बात पर गूंगे का जो ध्यान है वो नहीं जाता, लेकिन जितनी भी स्त्रियां उस समूह में खड़ी हुई थी वो सारी खिलखिला के हंस पड़ती हैं और बालिका शर्म में अपनी माँ के पल्लू के पीछे छिप जाती है। तो अब हमारी कहानी गूंगे की ओर थोड़ा अग्रसर हो रही है। जन्म से वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा है। तो आज जन्म से ही वह किशोर पूरी तरह से बहरा है और इस कारण से वो गूंगा भी है। प्राय जो बहरे लोग होते हैं प्राय वो गूंगे भी होते हैं, लेकिन आगे वो कारण बताता है कि वो गूंगा क्यों हुआ। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। क्या इशारा किया? कि मैं सुन नहीं सकता। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। सब स्त्रियां जो खड़ी हुई थी वहां सब उसमें रुचि लेती हैं। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न हो जाता है, तो वैसे ही गूंगे की जो प्रतिक्रिया आई है, उसने अपने कान पे हाथ रख के बताने की कोशिश करी कि मैं बहरा हूं। तो इस वजह से सारी की सारी स्त्रियां उसमें रुचि लेती हैं। चमेली ने अंगुलियों से इंगित किया, फिर तो मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। किसके लिए कहा भाग गई? गूंगे ने अपनी माँ के लिए। कौन? फिर समझ में आया, जब वह छोटा ही था तब माँ जो घूंघट काटती थी छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछों वाला मर गया था। यानी इशारों ही इशारों से वो गूंगा बताता है कि मेरा बाप जो था उसकी मूछें बड़ी बड़ी थी और जब बाप मर गया तब मेरी माँ, वो घूंघट के इशारे से बताता है कि माँ जो घूंघट काटती थी वो मुझे छोड़ के चली गई। और फिर उसे पाला पोसा है किसने? उस गूंगे को पाल पोस के किसने बड़ा किया? यह तो समझ में नहीं आया कि वो क्या बताना चाहता है, लेकिन ये समझ में आया कि जिसने भी उसका पालन पोषण किया वे लोग उसको बहुत मारते पीटते थे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना, अगले वीडियो के लिए प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।